तो ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये डे 2 ट्रिप का है 1 मार्च 2026 का, जब हमने कटनी से देवघर ट्रैवल किया था। इसमें हम कटनी से सुबह निकले थे और वाराणसी होते हुए देवघर पहुंचे थे। पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था, सो जस्ट हैव अ लुक टू इट। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ हेल्प अस प्रमोट एंड सब्सक्राइब। हम लोग यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस कटनी में रुके थे। डिसेंट सी प्रॉपर्टी है, वन नाइट स्टे के हिसाब से बढ़िया है। अभी टाइम हो रहा है 6:15। हम लोग निकलेंगे देवघर के लिए। टाइम हो रहा है 6:46, 6:46। आज तारीख है 1 मार्च 2026। 622 किलोमीटर चल चुके हैं घर से। कल कटनी में रुके थे और सुबह 6:15 बजे निकले हैं कटनी से 6:20 के आसपास। तकरीबन अभी तक 32 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं कटनी से निकलने के बाद में। जहाँ रुके थे वो इंडियन कॉफ़ी हाउस का स्टे था, तो थोड़ा सा अंदर था कटनी में। चूँकि हम रात को पहुँचे थे तो ट्रैवल करके पहुँचने में या सुबह निकलने में हमें कोई परेशानी नहीं आई। तो इट वॉज एन ओवरऑल पीसफुल स्टे। अलग अलग कैटेगरी के रूम्स थे, फैमिली रूम और अलग अलग रूम्स अवेलेबल है वहाँ पे। सो गुड स्टे ऑप्शन। टाइम हो रहा है 7। अभी हम एक टोल के पास में रुके हैं चाय पीने के लिए। काफ़ी सारी शॉप्स दिख रही थी, लोकल शॉप्स हैं। यहीं बैठ के चाय पी रहे हैं। सुबह सुबह चाय और सनराइज़, ग्रेट कॉम्बिनेशन। टाइम हो रहा है 7:57। तकरीबन 700 किलोमीटर के ऊपर हम चल चुके हैं घर से, और सुबह से अभी तक देखें तो कम से कम 120 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। 110-120 किलोमीटर के आसपास निकले थे घर से 6:15 बजे। इस बीच में ऑलरेडी एक ब्रेक ले चुके हैं चाय का, वो भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा था ब्रेक था, कोई छोटा ब्रेक नहीं था। अब यहाँ से जो बड़ा शहर आएगा वो आएगा रीवा। लास्ट टाइम मुझे याद है रीवा में गूगल ने हमको जो है वो शहर में अंदर से पूरा भ्रमण कराया था। तो कोशिश ये रहेगी कि उसके आउटस्कर्ट से निकले, और गूगल की उतनी ना सुने, लेकिन अब कितना कामयाब हो पाते हैं वो अभी समय बताएगा। इसके अलावा जो भी डिस्टेंस है वो 690 दिखा रहा है मुझे। ये 690 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम रीवा का बाईपास लेंगे, प्लस जो जहाँ से टर्न मिलता है देवघर के लिए NH-19 पर NH-16, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा NH है, तो वो जो कट अभी दे रखा है, मतलब अभी जहाँ से हमें मुड़ना है वो गलत है। वो थोड़ा सा आगे जाकर के हमें मुड़ना होगा, वो और एक थोड़ा सा नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स जो है बढ़ेंगे। तो मोटा मोटा कल से अभी तक में हम लोग हाफ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, और इतना ही डिस्टेंस अभी बाकी है। जा रहा है वो रीवा का है। हम लोगों ने बाईपास जो है वो चूज़ किया है जाने के लिए, क्योंकि अंदर से पिछली बार गए थे तो बहुत बुरी स्थिति थी। अब यहाँ पे भी जो है वो रोड बन रही है, देखते हैं कितनी बनी हुई है और क्या स्थिति है इसकी। पीछे तो एक पुल बन रहा था, अभी भी गूगल जो है वो रीरूट करने को तैयार नहीं है। एनी विच वेज लेट्स सी। 8:40, 746 किलोमीटर चल चुके हैं। मतलब सुबह से अभी तक तकरीबन 150, 160, 170। और हम चले थे, स्टार्ट किया था हमने 6:15, 6:20 के आसपास। एक ही ब्रेक लिया है, जो एक ब्रेक लिया था, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया है। और रीवा क्रॉस हो चुका है। रीवा के अंदर से नहीं निकले, हम बाईपास से निकले। बाईपास अंडर कंस्ट्रक्शन है रीवा का पूरा, बट फिर भी सिटी जो लास्ट टाइम सिटी का एक्सपीरियंस था उससे तो बेटर है। डाइवर्जन्स है बट, और थोड़ी जगह रोड ख़राब है, उसके बावजूद भी जो है वो बाईपास से निकलना बेटर है रादर देन सिटी के। गूगल पूरे टाइम जो है वो डी रूट मारते रहता है कि भाई अंदर सिटी में चले जाओ, कोई मतलब नहीं जाने से। बेटर है कि आप यहाँ से मतलब बाईपास से निकलो, क्योंकि लास्ट टाइम तो उसने पूरा रेलवे स्टेशन,
बस स्टैंड सब क्रॉस करा कर घुमा फिरा करके पूरा रीवा उसका बाद बाहर निकला था। वो पूरा मोमेंटम आपका ब्रेक कर देता है, कोई सेंस नहीं बनता। टाइम हो रहा है 9:08 और 780 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है रीवा के बाद में। अभी यूपी आने वाला है, यूपी में एंटर करने के बाद में फिर पेट्रोल लेंगे। अभी भी हाफ टैंक दिखा रहा है, हाफ टैंक बस 5 झंडी ख़त्म हुई है, तो एक बार जा कर के फिर टॉपअप करा लेंगे यूपी में। वाराणसी तकरीबन 200 के अंदर अंदर होना चाहिए अब। लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। 9:50 833 833 किलोमीटर चलने के बाद में जो है वो फॉर द टाइम बीइंग एमपी को अलविदा किया है एंड वी हैव एंटर्ड यूपी, जो कि हमारा सेकंड स्टेट है इस ट्रिप का। रोड्स बढ़िया ही है, रोड्स में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं, ट्रैफिक कम है। ये थोड़ा उतार चढ़ाव है तो यहाँ पे ट्रक्स जो है थोड़ा धीरे चल रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अब यूपी में आ गए हैं तो एक बार ब्रेक लेंगे और पेट्रोल टॉप अप कराएंगे एंड देन विल मूव अहेड। कोशिश करेंगे कि जियो के पंप पे इस बार करें रादर देन कुछ और। मस्त बनाया हुआ रोड है ये। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं रुके ज़रूर थे, रुके नहीं थे, बट ये व्यू देखने के लिए देख के मज़ा आया था। बहुत शानदार। टाइम हो रहा है 10:12। टोटल 847 किलोमीटर चल चुके हैं घर से। मिर्ज़ापुर यहाँ से 52 किलोमीटर है और बस अभी रुके थे पेट्रोल टॉपअप करने के लिए। 16 का एवरेज दिया इस बार थोड़ा लिमिट में ही चले, मतलब 100 के ऊपर नहीं चली एक बार भी गाड़ी, तो आराम से ही चल रहे हैं। जो लोकेशन है हमारा एज़ यूजुअल, आपने मतलब सुबह जो था वो 9:30 दिखा रहा था, अभी 9:08 दिखा रहा है। वो कहीं ना कहीं इधर ही इसके आसपास ही चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में आप रुकते हो तो वो आपका जैसे अभी 15 मिनट रुके तो उतना टाइम उसने उसको रिड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब एक बार बस कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए रुकेंगे थोड़ी बहुत देर में, दैट्स इट, फिर चलते रहेंगे। नाश्ता हो चुका है एक बार का, ब्रेड सैंडविच, तो भूख तो नहीं लगी है बट हाँ रिफ्रेशमेंट के लिए ज़रूर रुकेंगे। टाइम हो रहा है 10:43। सुबह से अभी तक तकरीबन आप मान के चलो 300 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। हाँ 300 के आसपास चल चुके हैं। निकले 6:15, तो काफ़ी अच्छी स्पीड चल रही है। अनादर 500 किलोमीटर बाकी हैं। अभी भी जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम दिखा रहा है वो 9 बजे का दिखा रहा है। बनारस जो है वो 80 किलोमीटर्स बचा है, जैसा कि अभी आपने देखा। मिर्ज़ापुर आने वाला होगा या साइड में चल रहा होगा, आई थिंक सो ये मिर्ज़ापुर के आसपास ही है। ड्राइव बढ़िया है, कोई तो परेशानी वाली बात नहीं है। खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, छोटे भी हैं, डिसेंट भी हैं, सब है। टाइम हो रहा है 11:15। वाराणसी बचा है यहाँ से 40 किलोमीटर। चुनार करके जगह है जहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी हाल। 471 किलोमीटर्स बचा है देवघर, जो कि 470 नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि हम थोड़ा एक्सटेंडेड रूट लेके जाएंगे। और रोड्स बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि एक बार हाईवे बनना चालू हो जाता है तो सारा जितना विलेज एरिया है वो पूरा का पूरा हाईवे के आसपास आ जाता है। तो हल्का सा कुछ कुछ स्पॉट्स पे जहाँ पे वो चौराहे रहते हैं विलेज के, वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या फिर भीड़ ज़्यादा रहती है, तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। अदरवाइज़ बढ़िया चल रहा है रास्ता।
मतलब अगर किसी को इस तरफ आना है वाराणसी तरफ तो ये रूट बिल्कुल रिकमेंडेड है। सिर्फ इस रूट पे दो ही समस्या हैं। एक ये कि अगर इंदौर से चलते हो तो भोपाल पूरा अंदर से क्रॉस करना पड़ता है, और वो भी अगर सुबह सुबह चलते हो तो वो भी आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी समस्या ये है कि रीवा का बाईपास बन रहा है अभी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो थोड़ा सा टाइम को आपके बढ़ा देता है या फिर आपकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि वो कई जगह पे वहाँ पे जो है डाइवर्जन्स है और रोड थोड़ी सी हल्की फुल्की ख़राब है, हल्की फुल्की मतलब ख़राब है, बट फिर भी रीवा के बाईपास ही लेना चाहिए रादर देन सिटी। सिटी तो मतलब जो गूगल सर्च करता है वो तो बहुत ही बुरी हालत में है। टाइम हो रहा है 11:35। फाइनली हम वाराणसी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें राइट लेना है टुवर्ड्स देवघर। टाइम हो रहा है 11:40। 956 किलोमीटर चल चुके हैं इंदौर से। सुबह से अभी तक तकरीबन 370 के आसपास चल चुके हैं। वाराणसी क्रॉस कर लिया है। क्रॉस क्या कर लिया, मतलब वाराणसी में अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा डिटूर रहता है अंदर के लिए और आप दूसरा हाईवे पकड़ लेते हो टुवर्ड्स गया। अब एक चीज़ समझनी है कि यहाँ से यूपी कितना बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके बाद में बिहार लग जाएगा। तो एक बार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और समझते हैं कि कितना यूपी बचा है। अगर ज़्यादा यूपी बचा नहीं होगा तो एक बार पेट्रोल का टॉपअप फिर से करा लेंगे, क्योंकि इसके बाद में फिर हमें गया अपना क्या बोलते हैं देवघर उत्तरा, वहाँ पे हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा। और बिहार में जो है रिलेटिवली पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा रहती है। अब आप जैसे इस रूट पे आओगे, इस रूट पे आपको ट्रैफिक जो है वो ट्रक्स का, बसेस का भयंकर मिलेगा। टाइम हो रहा है 12:27। एक बार पेट्रोल टॉपअप करा लिया है जिससे कि देवघर तक फिर से पेट्रोल की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर जियो के जितने पेट्रोल पंप्स हैं उसमें एक ऑफ़र चल रहा है कि अगर 10 से लेकर के 5 बजे तक आप पेट्रोल डलाते हो इस बीच में तो 2 रुपये का डिस्काउंट चलेगा। तो किस्मत से वो हमें डिस्काउंट मिला और हमने उसको लिया। तो कुछ 92 पॉइंट सम वॉट लीटर के हिसाब से पेट्रोल का रेट पड़ा है यहाँ पे। इससे ज़्यादा बिहार का है तो डलवा लिया। इसका में झारखंड में फिर सस्ता है, उड़ीसा में भी सस्ता है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो डलवा लिया है जिससे कि कहीं रुकने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही घूम रहे हैं। ये गुजरात की गाड़ी है अर्टिगा जो वहाँ से घूमते हुए आ रही है। तो टाइम हो रहा है 12:35 और इसके साथ में जो है 1001 किलोमीटर हो चुके हैं पूरी ट्रिप के। 1:31 और हम चल चुके हैं 1058 किलोमीटर कल से, और आज का हुआ है तकरीबन 470 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं सुबह 6:15 से 6:20 से। अभी सासाराम पहुँचे हैं। सासाराम तक जो है वो रास्ता बढ़िया मिला, कोई दिक्कत नहीं है। सासाराम के आसपास, टोल के आसपास जो है थोड़ा सा डाइवर्जन मिल रहा है, तो लेकिन मूविंग ट्रैफिक है, रुक नहीं रहा कहीं पे भी। मूविंग ट्रैफिक है तो थोड़ा डाइवर्जन से तो स्पीड स्लो हो गई है, अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में एंटर कर चुके हैं। बिहार से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कभी हो नहीं सकती। आज तो सिर्फ ठीक है, चलो अभी तो ये रोड्स बन रहे हैं, बट ये तो NHI है, बट अंदर के रोड से पता नहीं कितने ही बुरे हैं। वो हमारा लास्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। तो अब देखते हैं, कोशिश तो रहेगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शाम को देवघर पहुँचें और आराम करें। छोटा सा वॉशरूम ब्रेक लिया था वाटिका रेस्टोरेंट्स सासाराम के आसपास। जगह ठीक दिख रही थी बट वॉशरूम्स उतने क्लीन नहीं है। निकल से भी कुछ शादी हो चुकी है। बस यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ा आगे। टाइम हो रहा है अभी हाल 1:51। टाइम हो रहा है 3:03। बिहार आओ और जाम ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये तो मतलब स्पेशलिटी है बिहार की। तो
मेरे ख्याल से आधी पौन घंटा जो है वो जाम में फंस गए। कैसे तो भी करके बस निकले हैं ऊट पटांग रास्ता लेकर के रॉन्ग साइड जा कर के। अभी भी 273 किलोमीटर बाकी है देवघर। टाइम यूँ तो 8:30 तक कर दिया था, लेकिन वो वापस से 8:57 हो गया है। और अभी भी ये जो 273 है ये दूसरे रूट से है। हम जो रूट फॉलो करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो उससे थोड़ा सा और बढ़ेगा। एग्जैक्टली नहीं याद मुझे कितना डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा वो, क्योंकि विल कंटिन्यू द NH-19 और सम मोर किलोमीटर्स एंड देन वहाँ से एक रास्ता कटता है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमें देवघर लेके जाएगा। दैट इज़ द वन विच वी आर गोइंग टू यूज़। बाकी ओवरऑल अभी तक रोड बढ़िया था, सिर्फ एक ये जाम मिला हमें, उसके अलावा तो रोड बिल्कुल ठीक मिला। ऐसी कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, बस ये है डाइवर्जन है थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। और रोड जितनी बाकी बनी हुई है वो अच्छी बनी हुई है। हो रहा है 3:53। कल से अभी तक जो है 1176 किलोमीटर्स चल चुके हैं। आज की अगर बात करें तो 400, 500, 576, 590 किलोमीटर चल चुके हैं। सुबह 6:15 से लेकर के अभी 4:07 की देर है, तो इतना अभी तक चल चुके हैं। छोटे छोटे ब्रेक लेते चले जा रहे हैं जिससे कमर सीधी होती रहे। और इसी के साथ हम लोग झारखंड में एंटर करने वाले हैं विद इन सम टाइम। सो दिस विल बी आवर 4th स्टेट, MP, UP, बिहार एंड देन झारखंड। बिहार थोड़ी देर के लिए था बिहार, और कल भी वापस से जब हम झारखंड से निकले, मतलब देवघर से निकलेंगे तो वापस से नहीं, कल मोस्टली वेस्ट बंगाल लगेगा। हाँ, कल वेस्ट बंगाल लगेगा, तो फिर एक नए स्टेट में जाएंगे। अभी जो जिस रूट से हमको जाना है उसको सेट कर दिया है, और उसके हिसाब से 240 किलोमीटर्स अभी भी बचा है हमारा, विच विल टेक अनदर 5 hours 3 minutes एज पर गूगल। 8:57 का जो है वो अराइवल दिखा रहा है। देखते हैं कितना कम हो सकता है। वैसे मुश्किल है, क्योंकि आगे जो पूरी रोड है वो सिंगल लेन रोड रहेगी। 4:29। 1200 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक घर से। 1200 अगर चल लिया तो 600 आज चल चुके हम लोग। 600 के ऊपर ही चल चुके, 610, 612 किलोमीटर चल चुके आज की डेट में। और अभी 201 किलोमीटर और बचा हुआ है बाबा बैद्यनाथ, तो चलते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है जो कि पूरा ग्रीन बेल्ट दिख रहा है, जिसमें इस एरिया को स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा चेक पोस्ट था जहाँ पे नॉर्मल कार्स को चेक कर रहे थे, और हमें कुछ नहीं चेक किया, जाने दिया। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ी है, साइड में देखोगे पूरा ग्रीन है। पतझड़ का मौसम है तो पूरे ब्राउन पत्ते दिख रहे हैं, बादल पड़ती है। बट हाँ, कोई भी होटल या ढाबा या फिर कोई ऐसी चीज़ इस रास्ते पे नहीं दिख रही है। 5:28। 1251 किलोमीटर चल चुके हैं अपन घर से। आज का अगर पकड़ें तो 700 कुछ, 700 नहीं, 600 कुछ, 670 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। झारखंड लगने के बाद में जो है वो डाइवर्जन्स काफ़ी हैं इनिशियली, उसके बाद में अभी फिर वापस से रोड जो है वो ठीक मिली है। अभी यहाँ से हमें और 51 किलोमीटर जो है वो सीधे चलना है, देन लेफ्ट टर्न आएगा जो कि हमें देवघर लेके जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम NH-19 पर ही रहें, ज़्यादा दिन हम स्टेट हाईवे पकड़ने के। तो अगर गूगल को आप फॉलो करोगे तो आपको पहले ही कहीं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टर्न करा देता है। वो हम नहीं कर रहे, हम NH-19 को पकड़ के चलते रहेंगे आगे जाके। आई टेल यू द प्लेस जहाँ से हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ रहे हैं टूवर्ड्स देवघर। NH-114 आएगा बेसिकली। रोड अभी तक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बेसिक खाने पीने की दुकानें आपको मिल जाएंगी, कोई फैंसी या कोई बड़ी बहुत कम है। फैंसी तो कुछ भी नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई तरफ अपन दिल्ली तरफ देखते हैं नॉर्थ साइड में, फैंसी तो कुछ भी नहीं है।
जो भी है बिल्कुल बेसिक चाय की दुकान है, बेसिक ढाबे हैं, इक्का दुक्का बड़ी जगह है। तो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जो है वो बेस्ट है कि आपका जो पेट्रोल पंप है वो यूज़ करो, अदरवाइज नॉट। बाकी आप रास्ता देख ही सकते हो, हाईवे ठीक है। अभी तो हो रहा है शाम के 5:58, तकरीबन 6 बजने वाले हैं और 1280 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अभी भी NH19 पर अनदर 24 किलोमीटर चलना है और टोटल डिस्टेंस जो रह गया है 138 किलोमीटर रह गया है। 8:55 का ETA दिखा रहा है, बट हम हमारे स्टे पे पहुंचने से पहले डिनर के लिए ज़रूर रुकेंगे। सो ऑलमोस्ट रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। जितना ईस्ट में जाएंगे उतना जल्दी सन सेट होगा, तो अंधेरा जल्दी होते जाएगा। रोड जो है झारखंड की वही बीच बीच के पैचेस जो हैं थोड़े से ख़राब है, अदरवाइज़ रोड ठीक मिल रही है। 4 लेन रोड है ये, जो कि NH19 है, ठीक मिल रहा है अभी तक। तो आगे कैसा रहता है उसका अपडेट देते रहेंगे। कुछ एक पैचेस हैं बीच बीच में, ये भी तब होता है जब झारखंड आप एंटर कर जाते हैं उसके बाद में, तो उसमें वो डाइवर्जन्स हैं। अदरवाइज़ बाकी रोड जो है वो इस तरह से ही है पूरी की पूरी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिकमेंडेड रोड है, कोई दिक्कत नहीं। बस वही है कि एक वो आपका क्या बोलते हैं पैचेस, प्लस इस रूट पे आपको स्टे के ऑप्शंस या फिर खाने पीने के बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। कुछ एक बीच में आते रहेंगे, बहुत रेयर में आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। वो एक कंसर्न है। टाइम हो रहा है 6:13 और चूँकि हम ईस्ट की तरफ हैं तो ऑलरेडी सनसेट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। 4 किलोमीटर के बाद में NH19 हमें छोड़ना होगा और देवघर के लिए NH114 को जो है वो कनेक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ दी डाइवर्जेंस जो कि रोड न बनने के कारण है, अदरवाइज़ रोड बहुत बढ़िया कंडीशन में है, पूरा वाराणसी से लेके यहाँ तक का। अब इसके आगे मुड़ने के बाद में जो है वो कैसा रोड रहता है वो पता चलेगा। एज पर गूगल 118 किलोमीटर्स बचा है हमारा। 8:54 का ETA है, जो कि हम मीट नहीं करेंगे क्योंकि हम बीच में डिनर के लिए कहीं रुकेंगे। ये एक जगह ये जहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है, इस जगह का नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगा। सेमरा दीहा करके जगह है जहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है। गूगल ने पहले ही हमें सर्विस रोड पर डाल दिया है। अब यहाँ से हमें डुंगरी की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है। ये रोड इस तरह से यहाँ पे लेफ़्ट मुड़ जाएगी और स्पीड ब्रेकर मुड़ते से आ जाएगा। यहाँ से 350 मीटर के बाद में लेफ़्ट लेना है। उम्मीद करते हैं रास्ता अच्छा होगा। कान्हा प्योर वेज पे रुके थे, मुड़ते से ही। वॉशरूम यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जगह भी ठीक अच्छी लग रही है, तो एक रुकने लायक जगह है अगर आगे बढ़ने से पहले रुकना हो किसी को तो। सो वी फाइनली रीच्ड देवघर अराउंड 9 o'clock। अभी हम लोग हमारे होम स्टे में आ चुके हैं एंड कल सुबह दर्शन करेंगे। वी हैड आवर फूड नियर बाय गीतांजलि करके रेस्टोरेंट था, होटल है उसका रेस्टोरेंट था, तो उसमें वहाँ पे ही डिनर किया, अच्छा था। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड प्लेस।
ये जो Airbnb है इसका मैं डिटेल्स आपको एक बार और वीडियो बना करके कल अलग से डाल दूँगा चैनल पर. सो इफ़ एनीवन कमिंग टू देवघर दे कैन डेफिनेटली यूज़ दिस place to stay.